झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया, जहां मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। आग की सूचना लगते ही जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अस्पताल की खिड़की तोड़कर बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया। आग किस वजह से लगी ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जाहिर की गई है। घटना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। झांसी हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। तो 10 बच्चे जो कि अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे, वो काल के काल में समा गए। उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है और ऐसे में सिस्टम की जो लापरवाही है उसकी भेंट ये 10 मासूम बच्चे तो चढ़े ही हैं, उनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिला प्रशासन ने राहत बचाव काम को तेज किया। यहाँ पर आग लगती है और आग में जलकर 10 मासूमों की जान चली जाती है। झांसी मेडिकल कॉलेज में ये बड़ा हादसा सामने आता है और जो शुरुआती जानकारी सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। हालांकि अभी आपको बताएं कि 49 बच्चे ऐसे हैं जिनका इलाज वहां पर चल रहा है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और यहां पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है इस हादसे पर। जिला प्रशासन को राहत कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अग्निशमन यंत्र काम नहीं कर रहे थे? आग को बुझाने के लिए जो उपकरण थे वो काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से आग इतनी तेजी से फैली और यहाँ पर 10 बच्चों की जान चली गई। बहुत सारे सवाल इस हादसे के बाद खड़े होते हैं जिनका जवाब मिलेगा जब जांच पूरी होगी। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ से निकल करके सामने आई है, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि अस्पताल का ये एनआईसीयू जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। अस्पताल में आग से तांडव मचा, 10 मासूम इसकी भेंट चढ़ गए और मुख्यमंत्री ने जांच रिपोर्ट मांगी है। तो परिवार के लिए तो कभी नहीं मिटने वाला ये दर्द है, क्योंकि वो अपने मासूमों को लेकर के अस्पताल पहुंचे थे कि ठीक होकर के जल्दी घर लौटेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि चंद मिनट में सब कुछ बदल जाएगा। जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से घायल है। अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। बच्चे थे सर? आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। आपने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया? रेस्क्यू डॉक्टरों ने किया। हम लोग आए तो डॉक्टर रेस्क्यू कर रहे थे, तो धुआं भरा था। सेना कहाँ है? अब आई है तो हम नहीं बुलाए होंगे लोग। आपको क्या कारण समझ में आ रहा है? आपको विद्युत लोड ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। जानकारी मिली? तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगती है, 10 मासूम बच्चों की जान चली जाती है, कई गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज जारी है। जांच कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है और उसके बाद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कुछ ऐसे लोगों को हम आपको सुनवाते हैं जिनके बच्चे या तो इस अस्पताल में भर्ती थे या फिर उन्होंने अस्पताल में आग के समय बच्चों को बचाया। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप मौजूद हैं। कुलदीप महुआ जिला के रहने वाले हैं और तकरीबन 10 दिन पहले उन्होंने अपने बच्चे को, नवजात को लाकर यहीं पर एडमिट कराया था और उसका इलाज चल रहा था। कुलदीप, बेटा है या बेटी है? सर मेरा बेटा है, मेरे भाई का नाम नीलू है, मेरा नाम कुलदीप है और 9 तारीख को हमारे कमरे में हुआ था बच्चा और इधर हम लोग मंगलवार को रात में लेके आए थे सर। मंगलवार से बस यही भर्ती था, किसी से न मिलने दे रहे थे न देखने दे रहे थे साहब कि बच्चे से किसी से मिलने दे और देखने दे रहे, किसी से नहीं मिलने दे रहे थे। कल मेरे को दवा दिया, पर्चा दिया, बाहर गया लेने के लिए। जैसे बाहर गया उधर से आया, आग लगी हुई थी यहाँ पे
यहाँ पे आग लगी, अंदर भागते भागते गए 4-5 बच्चे, तो सर मैंने खुद बचाए अपने हाथों से। मेरा बच्चा हाथ अभी तक- दिखाइए, आपका हाथ भी जल देखो, गया। सर, कुलदीप मेरा का हाथ अभी- भी यहाँ पर मेरा तो जला ये हुआ है, देखिए पूरा सर। मेरा हाथ पूरी रात हो गया, हाथ सर मेरा जला, मेरा खुद बच्चा को पता नहीं चल रहा है। आपका बेटा कहाँ है अभी? बेटा का सर पता ही नहीं, मेरा बेटा कहाँ है, कौन लेके चला गया, कहाँ है, कुछ तो बता दे, कम से कम मर गया है कि जिंदा है, कम से कम मेरे बच्चे को कोई नहीं बता रहा, सिर्फ कहाँ है मेरे बच्चे का। किससे बातचीत हुई है यहाँ पे आपकी? यहाँ पे अभी मेरे घर पे, यहाँ तो किसी से बातचीत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं बता रहा साहब। डॉक्टर, पुलिस कोई कुछ नहीं बोल रहा? साहब कर तो रहे सबको, ये पुलिस भी है यहाँ पे, डॉक्टर भी है, फिर भी पता नहीं चल रहा मेरे बच्चे के बारे में। पत्नी कहाँ है? पत्नी वहाँ रो रो के बेहाल है, वो तो लेटी है वहीं पे। तो कुलदीप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। बीती रात से अपने 10 दिन के बेटे के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि वो कहाँ है, किस हालत में है, क्योंकि 10 की मौत की खबर इन तक पहुंच गई है और अपने बच्चे के बारे में ये जानकारी हर किसी से लेना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंगल सिंह, जो बीती रात आगजनी हुई है, हादसा हुआ है जिसमें 10 की नवजात की मौत हुई है। उसमें मंगल सिंह के एक बेटा भी था जिसकी मौत हो गई है, दुखद मौत हुई है। मंगल सिंह, कब मालूम चला, आप कहाँ थे जिस दौरान यह हादसा हुआ? इस पट्टी पे बैठे थे यहीं के, हमारा नाम मुल्ले वाला है, इसलिए हम यहीं खाना खा रहे थे। इतने में आग की चिल्लाने लोग, सो हम लोग दौड़े, एक खिड़की तोड़ी, कुछ न बोड़ा है, पकड़े हैं, 2-3 बच्चा निकाल पाए बाहर। फिर आग के मैं काबू नहीं, फिर इतने बत्ती भी बंद हो चुकी, फिर गेट खुले, सब गेट से आदमी भी अंदर पड़े, जो जैसे काट पाए, तो फिर इतने में तो फिर सब कुछ हो गया, मशीन आ गई थी जी, खत्म हो गए थे सब। आप अपने बेटे को नहीं निकाल पाए अंदर से? बेटा आपका किधर था, इस तरफ था या इस तरफ था, किस तरफ था आपका बेटा? हमने इस गेट के अंदर दिया था, अंदर ले नहीं जाने देते हम लोगों को कभी, मतलब आज तक नहीं देखा, 2 दिन तो हुए थे, हमने बे अंदर हमें जाने नहीं देते। दूध लेके आए, यहाँ धर दी दवा दूध, तो बस जाओ, बस गार्ड साहब बोलते जाओ, बस वहाँ नहीं जाना है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। अमित, आपने लोगों से भी बातचीत की है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कई माता पिता ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है उनके बच्चे कहाँ पर हैं, तो क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? और कितनी उम्र के ये बच्चे थे, क्या सभी नवजात थे, क्या जानकारी? देखिए, ये जो आईसीयू वार्ड है ये नवजात का ही था और नवजात ही केवल इसमें एडमिट थे और यही वजह है कि नवजात के जो माता पिता थे वो वार्ड के बाहर थे। जब उनका नाम पुकारा जाता था तब वो अंदर जाते थे, नर्स नाम पुकारती थी बच्चों को दूध पिलाने के लिए। नवजात 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इसी सबका एज यही है, 4 दिन, 5 दिन का। और तब उनके पेरेंट्स अंदर जाते थे, अभिभावक अंदर जाते थे, दूध पिलाते थे और उनके अभिभावकों के सामने, पेरेंट्स के सामने, उनके बेटे के जिस वार्ड में एडमिट थे वहाँ पर आगजनी हुई